अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरुतलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन अब की बार। नाजरीन, मौत डूबते सूरज की तरह नागुज़ीर है। ग्रामोफोन से आई क्लाउड तक म्यूज़िक के हर दौर में हुक्मरानी करने वाली अजीम गुलकारा लता मंगेशकर गुज़िश्ता रोज़ तवील अलालत के बाद 92 साल की उम्र में इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो गईं। उनकी आवाज़ तो इस दुनिया से जा चुकी है, मगर उनका फ़न आज भी जिंदा है। लता मंगेशकर कोरोना वायरस और नमूनिया के बायस 9 जनवरी से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में जेर इलाज थी। हफ्ते के दिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दूसरी बार वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, मगर वो जान की बाजी हार गईं। 8 सितंबर 1929 को भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में पैदा होने वाली लता मंगेशकर के अंग अंग में मौसीकी थी। उनके वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी मौसीकार और थिएटर अदाकार थे। लता मंगेशकर पंडित दीनानाथ मंगेशकर के 5 बच्चों में से सबसे बड़ी औलाद थी। लता मंगेशकर ने पाको हिंद के अजीम मौसीकारों के साथ काम किया और दुनियाए मौसीकी को लाजवाल गीत अदा किए। मोहब्बतें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने गाने गाए और हम देखते हैं एक गाना लग जा गले, बहुत मशहूर गाना, बहुत लोगों को पसंद आया, वो भी उनकी गायकी थी। इसीलिए भारतीय फिल्मी सनत हमेशा लता मंगेशकर की आवाज़ की मखरूज रहेगी। सुरों की देवी ने अपने तवील कैरियर के दौरान 36 से ज़ायद ज़बानों में 70,000 से ज़ायद गाने रिकॉर्ड करवाए। 1989 में उन्हें दादा साहिब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। लता मंगेशकर भारत की पहली खातून गुलकारा थीं जिन्हें बरतानिया के रॉयल एल्बर्ट हॉल में अपने फ़न की सलाहियतों के इजहार का एजाज़ हासिल था। बंडी बाजार घराने के उस्ताद अमान अली खान से हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की तरबियत हासिल की। उस्ताद गुलाम हैदर ने भी उनकी मौसीकी में बहुत ज़्यादा रहनुमाई फरमाई, ताहम उन्होंने लता मंगेशकर की आवाज़ को फिल्मी नगमों के लिए गैर मौजू करार दे दिया था। लता मंगेशकर ने उम्र भर शादी नहीं की। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक लता मंगेशकर अवाइल जवानी में पाकिस्तानी क्लासिकल गुलकार उस्ताद सलामत अली खान की आवाज़ से इस कदर मुतासिर हुई कि उन्हें अपना दिल ही दे बैठी और सलामत अली खान को शादी की पेशकश भी कर डाली। उस्ताद सलामत अली खान भी बीवी बच्चों वाले होने के बावजूद लता की मोहब्बत को ठुकरा ना सके, लेकिन ये मोहब्बत पाक भारत सियासत की भेंट चढ़ गई। सलामत अली खान का ख्याल था कि लता को हिंदुस्तान में देवी का दर्जा दिया जाता है और अगर उन्होंने लता से शादी की तो उन्हें खदशा था कि कहीं पाक भारत जंग ही ना शुरू हो जाए। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता मंगेशकर राजस्थान के शाही खानदान के रुकन राज सिंह डंगरपुर के इश्क में भी मुब्तला हुई, मगर राज खानदान ने एक गुलकारा से मरासिम बनाने पर राज सिंह जी का समाजी बाइकॉट कर दिया, जिसकी वजह से राज सिंह पीछे हट गए और ये मोहब्बत अंजाम को ना पहुंच सकी। लेकिन उसके बाद इन दोनों ने उम्र भर शादी ना करने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों का ख्याल था कि लता मंगेशकर के डायरेक्टर भूपेन हजारिका के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात थे, जो कि एक मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर और गुलकार थे। ताहम ये बातें सिर्फ करास आराइयों पर मबनी थी। इस मनफी प्रोपेगंडे से मुताल्लिका खानदानों में तनाव पैदा हो गया था, जिसके बाद डायरेक्टर हजारिका और उनकी बीवी प्रेमुदा पटेल में भी कानूनी अलहदगी हो गई थी। BBC के रिपोर्ट के मुताबिक लता जी अपनी शादी के हवाले से कहती हैं कि मेरे वालिद ने मेरी जन्म पत्री पढ़ी और ये कहा कि मैं तसव्वुर से भी ज़्यादा मशहूर हो जाऊंगी, पूरे कुंबे का ख्याल रखूंगी और शादी नहीं करूंगी। यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी, मौत और शादी पर किसी का कोई जोर नहीं होता। अगर मैंने शादी की होती तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। मैं कभी तन्हाई महसूस नहीं करती, मैं हमेशा अपने घर वालों के साथ रहती हूँ। लता मंगेशकर को पाकिस्तान आने का बहुत इश्तियाक था, लेकिन वो कभी पाकिस्तानी सरजमीन पर पाँव ना रख सकी। उस्ताद सलामत अली खान ने लता मंगेशकर को लाहौर लाने का वादा किया था, लेकिन ये वो वादा पूरा ना कर सके जिनका उन्हें ज़िंदगी भर अफसोस रहा। मलकाए तरन्नुम नूर जहां ने एक मरतबा लता मंगेशकर की ख्वाहिश पर वागा पर पाक भारत सरहद के दरमियान वाक़े ज़ीरो लाइन पर उनसे मुलाकात की थी। बरसगीर की 2 बुलबुलों की जज्बाती मुलाकात देखने वाले दोनों मुल्कों के फौजी भी इस मंजर की ताब ना ला सके और ज़ारो कतार रो दिए। बुलबुल हिंद और सुरों की मलका जैसे अलकबात मिलने के बावजूद लता जी अपने काम से इस कदर मुखलिस थीं कि फिल्म रंग दे बसंती के मशहूर गीत लुका छुपी बहुत हुई के लिए मौसीकार AR रहमान ने लता मंगेशकर का इंतखाब किया था, तो ज़ायदुल उम्री के बायस लता जी की आवाज़ में कमज़ोरी आ गई थी, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने 8 घंटे तक रियाज़ किया और फिर उन्होंने 75 साल की उम्र में 8 घंटे स्टूडियो में खड़े होकर गाना रिकॉर्ड करवाया। लता जी के इंतकाल पर पाक भारत सरहद की दोनों जानिब से सुरों से मोहब्बत करने वाले गमगीन हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान समेत
पाकिस्तानी और भारतीय अदाकारों, गुलकारों समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने लता मंगेशकर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना समेत भारत के हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने तो ना सिर्फ लता मंगेशकर के आखिरी दीदार के मौके पर दुआ के लिए हाथ उठाकर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की आला मिसाल कायम की, बल्कि इस्लामी तरीक़ाकार के मुताबिक दुआया कलमात अदा करने के बाद उनकी मैयत पर फूंक भी मारी, जिसे उनके मद्दाहों और भारतीय मीडिया की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। मगर भारतीय इंतहा पसंदों ने गम की इस घड़ी को भी अपनी जुनूनियत का इजहार करने का जरिया बना लिया और अदाकार शाहरुख खान की जानिब से लता जी की मैयत पर मारी गई फूंक को नफरत का थूक करार दे दिया और अब उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए मुंबई पुलिस को दरख्वास्त देने की इत्तलात भी सामने आई हैं। भारतीय फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री के बड़े नाम मदन मोहन, ओपी नैयर और ख़याम ने भी एक मरतबा लता जी को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा था कि अगर हमें शोक नगमे की रिकॉर्डिंग करनी होती थी तो हम मर्द गुलकारों में किशोर को लेते थे। अगर गमगीन गाना गवाना मकसूद होता था तो हमारी नज़रें मुकेश पर रुकती थीं और अगर गीत रोमानवी होता था तो हमारी पसंद गुलकार मोहम्मद रफ़ी होते थे। ताहम इन तीनों सूरतों में अगर किसी खातून गुलकारा से गाना गवाना मकसूद होता था तो हमारी नज़र इंतखाब हमेशा लता मंगेशकर पर जाकर टिकती थी, क्योंकि उन्हें तीनों सूरतों में गाने गाने में एक मलका हासिल था। बरसगीर में क्लासिकी मौसीकी का सबसे बड़ा नाम शुमार होने वाले उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने लता जी के लिए कहा था कि कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। मशहूर भारतीय गुलकार पंडित जसराज इस वाक़े को बयान करते हुए कहते हैं कि एक बार मैं बड़े गुलाम अली खान साहब से मिलने अमृतसर गया। हम बातें ही कर रहे थे कि ट्रांसिस्टर पर लता का गाना जिंदगी उसी के है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया सुनाई दिया। खान साहब बात करते करते एकदम से खामोश हो गए और जब गाना ख़त्म हुआ तो बोले कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। पंडित जी कहते हैं कि बड़े गुलाम अली खान के इस जुमले में एक वालिद के जैसा प्यार भी था और एक फनकार का रश्क भी। लता मंगेशकर ने पहला गाना 1942 में रिकॉर्ड करवाया, जबकि आखिरी गाना 30 मार्च 2019 में रिलीज़ किया गया, जो कि उन्होंने भारतीय फ़ौज और कौम के लिए गाया था। इस लिहाज से लता जी दुनिया की वो वाहिद गुलकारा थी जिन्होंने 77 साल तक अपनी आवाज़ का जादू जगाए रखा। हम देखते हैं कि उनको ये मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है कि ग्रामोफोन से लेकर आई क्लाउड तक सीडीज़, रिकॉर्डर्स, कैसेट समेत मौसीकी के हर दौर में उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाए रखा। वो अपने सुरों की वजह से, अपने गीतों की वजह से अपने बद्दाहों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।